हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू एजुकेशन सॉल्यूशन। आज हम लोग फिर से वही आपका क्लास 9 का पार्ट 7 जो है राशियों की तुलना से 7.2 का 2 पार्ट हो चुका था। तीसरा पार्ट में 13 प्रश्न से आज हम लोग हल करेंगे। ठीक है बच्चों, हम मिश्र धन कैसे ज्ञात करते हैं और चक्रवृद्धि ब्याज कैसे ज्ञात करते हैं वो सब पढ़ चुके हैं। उसी से आगे हम 13 प्रश्न का हल करेंगे। ठीक है, तो 13 जो प्रश्न दिया है आपका, कबीर ने मोटरसाइकिल खरीदने हेतु इंडियन बैंक से 15,625 रुपया उधार लिया। 3 वर्ष बाद उसने बैंक को 17,576 रुपया लौटाए, तो बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज का दर ज्ञात करना है। तो देखो, ये वाला प्रश्न जो है हमको क्या ज्ञात करना है, ब्याज का दर ज्ञात करना है। ठीक है, मतलब जो आर हम लोग जानते हैं, ब्याज का दर को आर लिखते हैं, तो उसको हमको ज्ञात करना है। तो पहले हम जो दिया है उसको लिख लेते हैं। तो हमारा क्या दिया है, मूलधन दिया है। ठीक है, हमारा मूलधन दिया है 15,625। और क्या दिया है, समय दिया है, एम दिया है 3 वर्ष। और क्या दिया है, बैंक को उसने लौटाए, मतलब ये दिया है मिश्र धन। मिश्र धन दिया है, तो मिश्र धन दिया है 17,576 रुपये। आर हमको ज्ञात करना है। ठीक है, ये हमारा प्रश्न है। तो अभी हम लोग वही सूत्र लिखेंगे कि मिश्र धन का जो सूत्र है वहां से हम क्या करेंगे, दर जो है उनका P गुणन 1+R/100 घात में n। तो यहाँ पे देखो मिश्र धन क्या दिया है, 17,576 और P कितना दिया है आपका 15,625 1+R/100 3। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे हम, ये वाला जो है 15,625 इसको यहाँ लाते हैं, 15,625 1+R/100। ये हल करने के लिए हम यहाँ पे लाए, क्योंकि हमको आर ज्ञात नहीं है और आर हमको निकालना है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, ये इस प्रकार जो प्रश्न रहता है हल करते समय, ये देखो घात में 3 है, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि हम इसको किस में हम कन्वर्ट करें, ताकि इसका जो 3 बार इसको हम मल्टीप्लाई करें, गुणन करें, तो ये क्या होगा, इसको हल करें। तो मिश्र धन दिया है 17,576 रुपये। आर हमको ज्ञात करना है। ठीक है, ये हमारा प्रश्न है। तो अभी हम लोग वही सूत्र लिखेंगे कि मिश्र धन का जो सूत्र है वहां से हम क्या करेंगे, दर जो है उनका P गुणन 1+R/100 घात में n। तो यहाँ पे देखो मिश्र धन क्या दिया है, 17,576 और P कितना दिया है आपका 15,625 1+R/100 3। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे हम, ये वाला जो है 15,625 इसको यहाँ लाते हैं, 15,625 1+R/100। ये हल करने के लिए हम यहाँ पे लाए, क्योंकि हमको आर ज्ञात नहीं है और आर हमको निकालना है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, ये इस प्रकार जो प्रश्न रहता है हल करते समय, ये देखो घात में 3 है, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि हम इसको किस में हम कन्वर्ट करें, ताकि इसका जो 3 बार इसको हम मल्टीप्लाई करें, गुणन करें, तो ये क्या होगा, इसको हल करें। जब इस प्रकार प्रश्न रहता है तो तब हम क्या करते हैं, ऐसी संख्या हमको ज्ञात करना है जिसको 3 बार गुणन करने से ये आएगा, और कौन सी संख्या है जिसको 3 बार गुणन करने से ये आएगा, तब इसको हल कर पाते हैं। ठीक है, जैसे कि 26 को हम 3 बार गुणन करेंगे तो 17,576 आएगा, और 25 को 3 बार गुणन करेंगे तो
15,625 आएगा। तब क्या होगा, 26/25 घात में 3। ठीक है, ये वाला जो संख्या हम इसको इस प्रकार लिखेंगे, और यहाँ जो है 1 + r/100 और घात में 3 ये यहाँ रहेगा। ठीक है, ये 26 क्या है, 26 को 3 बार गुणन करेंगे, घात में 3 है मतलब 3 बार गुणन करेंगे तो 17,576 आएगा। वैसे 25 को 3 बार गुणन करेंगे तो 15,625। क्यों हम ऐसा किए, जब इस प्रकार प्रश्न को हल करते हैं, ये क्या होता है, घात को हमको बराबर करना पड़ता है। जब घात बराबर होता है तब क्या होता है, आधार भी सेम होता है, समान होता है। तब हम क्या लिख सकते हैं, 26/25 = 1 + r/100। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देने की बात है, जब क्या होगा, घात समान होगा तो आधार भी समान हो जाएंगे। अब हमको और घात लिखने की जरूरत नहीं है। इसका उल्टा भी होता है, जब आधार समान रहता है तब क्या होता है, घात बराबर हो जाता है। और आगे हम लोग हल करते समय देखेंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, r को निकालेंगे। तो 1 + r/100 = r/100 क्या होगा, 26/25 - 1, जो कि 26 - 25/25 है आपका। ठीक है, मतलब r/100 = 1/25। r क्या होगा, 100/25, जो कि आपका 4%। ठीक है, प्रश्न में हमको r निकालना था, तो r कितना आ गया, 4%। तो दर क्या, ब्याज का दर ज्ञात कीजिए दिया था, तो ब्याज का दर कितना हो जाएगा, 4%। बस यहाँ पे जो हल करने का जो तरीका है वो आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला। तो आपका जो 14 प्रश्न है वो भी वैसे ही है। देखो, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 6,000 रुपए की राशि 2 वर्ष में 6,615 हो जाती है। इसमें भी क्या करना है, वार्षिक ब्याज की दर निकालना है। ठीक है, तो सेम वैसे ही है, जो दिया है हम लिख लेते हैं। तो हमको दिया है मूलधन जो है 6,000 रुपये। ठीक है, एम जो है 2 वर्ष, मिश्र धन जो है, मिश्र धन आपका 6,615 रुपये। ठीक, 6,615 रुपये। यहाँ भी हम वही सूत्र ये करेंगे मिश्र धन का, जो कि A = P × 1 + r/100 और n। तो A कितना है हमारा, जो मिश्र धन है 6,615, और P कितना है 6,000। ठीक है, × 1 + r/100 और ये n। यहाँ भी ऐसे ही करेंगे, क्या करेंगे, 6,615/6,000। 6,000 को P को इस तरफ ले आएंगे, 1 + r/100 और ये n। अब क्या करेंगे, ये देखो, यहाँ इसमें एक अलग तरीके से इसको हल करना है। जैसे कि यहाँ पे देखो, जैसे कि 441 × 15 जो है 6,615 है, वैसे 400 × 15 जो है वो भी 6,000। ठीक है, = 1 + r/100। इसको करने का मतलब क्या है, ये कट जाएगा सरल करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे जो 441 है वो 21 का वर्ग है। किसका, 21 का। और ये जो 400 है वो 20 का वर्ग है, इसलिए हम इसको ऐसे स्क्वायर लिख सकते हैं। 441 जो है 21 का वर्ग है, 400 जो है 20 का वर्ग है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अच्छा, यहाँ पे n जो है हमारा 2 वर्ष है। ठीक है, यहाँ पे 2 वर्ष। तो अब हम क्या करेंगे, 1 + r/100 = 100 का वर्ग ये हो गया। यहाँ पे भी वर्ग है, यहाँ पे भी वर्ग है। अभी हम लोग पढ़े थे लास्ट प्रश्न में, अगर घात बराबर रहेगा तो इसका आधार बराबर हम लिख सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, हम कैसे लिखेंगे, 21/20 = 1 + r/100। जैसे लास्ट टाइम किए थे वैसे हम यहाँ से क्या करेंगे,
हल करेंगे। तो r/100 इज इक्वल टू आर, ये 21 20 -1 जो कि ये 20, 21 - 20 1/20, ठीक है। और r इज इक्वल टू 100/20, ये नीचे जो 100 है ऊपर चला जाएगा और 20 तो नीचे है, 20 पंचे 100, तो दर कितना है 5%, ठीक है। इस प्रकार इसको हल किया जाता है। ये वाला जो है आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको हो पाएगा। चलिए नेक्स्ट वाला देखिए। तो आपका जो 15वां प्रश्न है, कितने समय में 8,000 रुपए का मिश्र धन 9,261 रुपया हो जाएगा, जबकि ब्याज की गणना 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर की जाए, ठीक है। मतलब देखो कितने समय में, समय पूछा है, समय नहीं दिया है, हमको समय ज्ञात करना है, ठीक है। और मिश्र धन जो है 9,261 रुपया दिया है, और ये मूलधन दिया है, तो मूलधन दिया है आपका 8,000 रुपया, ठीक है। एन हमको पूछा गया है, और हमारा जो मिश्र धन ए इज इक्वल टू 9,261 रुपये, और दर दे दिया है, आर दे दिया है 5%। इस प्रश्न में हमको क्या करना है, एन ज्ञात करना, ठीक है। तो सूत्र वही रहेगा जो मिश्र धन का, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस r/100 घात में n। ए यहाँ पे कितना है 9,261, पी कितना है 8,000, 1 प्लस आर कितना है 5/100, एन हमको पता नहीं, जो हमको ज्ञात करना है। इसको भी क्या करेंगे, इस तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 9,261/8,000 इज इक्वल टू 1 प्लस 5/100। तो जो 9,261 और ये है वो, ये जो 9,261 है वो क्या है, 21 को अगर हम 3 बार गुणन करें तो इतना आएगा 9,261। वैसे ही 20 को अगर हम 3 बार गुणन करेंगे तो ये आएगा 8,000। तो यहाँ पे भी यहाँ का क्या करेंगे, लॉस हमें 100 हो जाएगा, ये 100 प्लस 5 n, मतलब 105/n, ये क्या हो जाएगा 21/20, घात में एक साथ हम क्या करेंगे 3 लिख लेंगे, और यहाँ पे 105 105/100 n, ये 5 से कट रहा है, इसको काट के लिखेंगे। ये तो हमारा है 21/20, ये घात में 3 है, ये अगर 5 से काटेंगे तो क्या होगा, 20 पंचे तो 100 है, और ये 5 दूनी 10, 5 ये भी 21/20 आ रहा है, 21/20, और ये घात में 10। अभी लास्ट क्वेश्चन में हम लोग देखे थे कि जिसका आधार सेम होगा तो उसका घात भी सेम हो जाएगा अपने से। अगर घात भी सेम होगा तो क्या हो जाएगा, आधार सेम हो सकता है। तो यहाँ पे देखो दोनों का आधार सेम है, मतलब ये जो घात है वो सेम हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, n इज इक्वल टू 3। n क्या है हमारा, हमको क्वेश्चन से जानना था कि कितने समय में, वर्ष कितने वर्ष में, तो ये क्या हो जाएगा 3 वर्ष। इस प्रकार इस प्रश्न को हल किया जाए। नेक्स्ट आपका 16 प्रश्न है, भारतीय स्टेट बैंक से अहमद को उसके जमा धन 40,875 रुपया 8% वार्षिक ब्याज की दर से 5,853 रुपया ब्याज प्राप्त हुआ। यदि ब्याज अर्धवार्षिक हो तो समय बताइए, ठीक है। यहाँ पे हमको क्या निकालना है, समय निकालना है। और देखो ब्याज क्या है, अर्धवार्षिक दर से है, और क्या दिया है यहाँ पे, मूलधन तो दिया है, दर 8% दिया है, और ब्याज जो है देखो यहाँ पे दिया है, ब्याज दिया है 5,853। तो पहले हम क्या करेंगे, जो जो दिया है लिख लेते हैं, और यहाँ पे हमको क्या ज्ञात करना है, समय ज्ञात करना है। तो मूलधन है आपका, यहाँ पे मूलधन है 40,875, ठीक है। और
क्या है, दर आर दिया है 8%, और क्या दिया है, ब्याज दिया है, ब्याज दिया है 5,853, और हमको समय निकालना है, ठीक है, वो भी अर्धवार्षिक दर से। तो देखो आर क्या है, 8% है, ये वार्षिक है, ठीक है, आपका ये वार्षिक है। अर्धवार्षिक में क्या हो जाएगा, 8/2 जो कि 4, ये क्या है, अर्धवार्षिक। और एक बात यहाँ पे देखो, यहाँ पे मिश्र धन क्या होगा, मूलधन को, मूलधन में हम क्या ब्याज जोड़ देंगे तो मिश्र धन। यहाँ पे इस प्रश्न में हमको मूलधन दिया है, ब्याज दिया है, और जो दर है 8% वार्षिक है, हमको अर्धवार्षिक गणना से निकालना है। तो हम क्या किए, इसको आधा किए तो 4% अर्धवार्षिक आए, और एन हमको ज्ञात करना है, ठीक, अर्धवार्षिक ये से करना है तो एन जो है 6 के दर से आएगा, ठीक है, 6 महीना इस हिसाब से आएगा। तो यहाँ पे मूलधन और ब्याज दिया है, तो यहाँ पे जो मिश्र धन है वो क्या होगा, ये मूलधन और ब्याज तो जुड़ जाएगा, 5,853। यहाँ पे मिश्र धन क्या है, मूलधन और ब्याज का जोड़ है, जो कि आपका आएगा 52,728 रुपये। तो मिश्र धन क्या आया, मूलधन और ब्याज को हम जोड़ दिए, वो मिश्र धन है, ठीक है, तो इसको हम जोड़ दिए। अब हम क्या करेंगे, इसको मिश्र धन का जो सूत्र है A = P × 1 + R/100 इस दर में लिखेंगे। तो हमारा जो मिश्र धन यहाँ पे क्या है, 52,728, 52,728, और P जो है कितना है, मूलधन 46,000। इस P को जैसे हम लोग पिछले बार किए थे इस प्रकार यहाँ पे लिख लेंगे, इधर लिख लेंगे। तो 1 + R हमारा कितना है, दर जो है 4/100, एन जो है वो हमको नहीं पता, वो हमारा 6 के दर से, क्योंकि अर्धवार्षिक दर से हमको गणना करना है तो निकालेंगे इसको। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 104/100, और यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 17,576 × 3 और 15,625 × 3, इसको 3 में गुणन करेंगे तो ये आएगा, इसको 3 में गुणन करेंगे तो ये आएगा, क्योंकि हमको सरल करना है जैसे भी करके। तो अभी हम लोग ऐसे किए, और इसको अगर 5 से काटेंगे तो देखो, नहीं 4 से काटेंगे तो ये क्या, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, और ये 4 दूनी 8, और ये 4 6 में 24 हो जाए, तो मतलब 26/25, और एन। यहाँ पे 3 कैंसिल, क्या बच गया, यहाँ पे जो बच गया, ये जो 17,576 है, ये क्या है, अगर 26 को हम 3 बार गुणन करेंगे तो कितना आएगा, 17,576। वैसे ही 25 को अगर हम 3 बार गुणन करेंगे क्या आएगा, 15,625, और इधर क्या है 26/25। अब इसको भी हम हाथ के पैटर्न में लिख लेते हैं, ये 3 और ये 26/25। देखो ये आधा जब सेम रहता है क्या होता है, घात भी बराबर हो जाता है, अभी हम लोग पढ़े थे, जो n = जो है 3, ये 3 क्या है, 3 छमाही है, ठीक है, हम छमाही के दर से गणना कर रहे हैं, तो ये 3 है, तो इसका मतलब है 3 × 6 माह, मतलब 18 माह। 18 माह मतलब क्या होता है, 12 और 6 मतलब 1 साल और आधा साल, इसका मतलब क्या है, वो इस प्रकार वर्ष में इसको लिखा जाता है, 1.5 वर्ष। 18 माह मतलब 1.5 वर्ष, तो एन हमारा आया 1.5 वर्ष, ठीक है। चलिए।
आपका जो 17वां प्रश्न है, कौन सी राशि मतलब मूलधन क्या है, कौन सी राशि का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 40 रुपये है। यहाँ पे क्या है, कौन सी राशि मतलब पी हमको ज्ञात करना है। तो जो जो दिया है पहले लिख लेते हैं, तभी हम हल कर पाएंगे। तो मूलधन तो हमारा नहीं दिया है, ये पी हमको ज्ञात करना है। दर दिया है, आर दिया है 5%, और क्या है, एन दिया है, समय दिया है, ठीक है 2 वर्ष, समय दिया है 2 वर्ष, और ये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया है, जिसको हम आखिरी में करेंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं साधारण ब्याज किस प्रकार, P इंटू आर इंटू टी 100। कितना है P हमको नहीं पता, P इंटू 5 इंटू 2/100 मतलब 10P/100, जो कि 100 कट रहा है 10 से, 10 बार में आ रहा है P/10। अब हम देखेंगे मिश्र धन, ठीक है। मिश्र धन क्या है, P इंटू 1 प्लस R/100N। तो यहाँ पे मिश्र धन जो है वो क्या आएगा, P कितना है हमारा नहीं पता, 1 प्लस ये है 5 100 2, तो P गुणित 105 100 घात में 2, ठीक है। तो P इंटू 105 गुणित 105 और ये 100 गुणित 100। इसको अगर हम काटेंगे तो P इंटू 21 इंटू 21/20 इंटू 20, ठीक है। P इंटू 21 इंटू 21/20 इंटू 20, जो कि कितना आएगा, 21 को 21 से अगर गुणन करेंगे हम लोग तो आएगा जो मिश्र धन A इज इक्वल टू 441/20 के वो 400, ठीक है। और ये P भी है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें इतना तो हो गया, ये आया मिश्र धन निकाले हम लोग, और ये आया साधारण। और अब ये तो आ गया हमारा मिश्र धन। अभी हम लोग क्या करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, मिश्र धन है, मिश्र धन माइनस मूलधन नहीं दिया है, P दिया है, जो कि कितना आएगा आपका 441, और P माइनस से 400P ऊपर जाएगा, लॉस निकाल रहे हम लोग। तो ये आया आपका ये 441 है, 41/400, ठीक है। कितना है चक्रवृद्धि ब्याज, कितना है 41/400। अब देखो प्रश्न में क्या दिया है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया है, जिसको यहाँ से हम अभी हल करेंगे। थोड़ा सा मैं मिटा रही हूँ, देखो इतना में करेंगे अभी हम लोग, जो नेक्स्ट वाला इसको। तो चक्रवृद्धि ब्याज जो है आपका कितना है 41P/400 माइनस साधारण ब्याज आपका कितना है P/100 P/10। ये हम क्यों लिखे, ये प्रश्न में दिया है कि इन दोनों का अंतर जो है 40 है। ये यहाँ पे आप लिखोगे कि प्रश्न अनुसार लिखोगे, ठीक है, तभी आप लोग को पता चलेगा। आप लिखोगे प्रश्नानुसार, ठीक है। प्रश्नानुसार क्या दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो है 40 है। यहाँ से हम क्या करेंगे, P का मान ज्ञात करेंगे। अभी हम इसको हल करेंगे। आगे जो है देखो ये नीचे क्या हो जाएगा आपका, ये लौसा जो है 400 हो जाएगा, ऊपर तो 41 P है ही है, और यहाँ क्या हो जाएगा
40 पी, मतलब कितना आएगा 1 या पी बट्टे 400। ठीक है, पी बट्टे 400 इज इक्वल टू 40 है। तो P इज इक्वल टू कितना होगा, यहाँ इसके बाद ये स्टेप आपको लिखना है, P इज इक्वल टू 40 इंटू 400, क्योंकि इसको अगर गुणन करेंगे तो 4 चौक 16 और ये 3 शून्य। तो हमको मूलधन ज्ञात करना था, तो हमारा P कितना है 16,000। ठीक है, इसके साथ आपका जो प्रश्नावली 7.2 जो है कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग प्रश्नावली 7.3 हल करेंगे। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए कहाँ डाउट है, और अगर आगे कुछ इम्प्रूव करना है तो ठीक है। अगर पसंद आया है तो एक लाइक